Welcome everyone. Let's understand what is the meaning of cultural hegemony. कल्चरल हेजेमनी जैसे कि हम लोगों को पता है ग्रामसी का टर्म है, बहुत ही पॉपुलर टर्म है, सभी लोग यूजीसी नेट में पढ़ते रहते हैं कि ये किसका टर्म है। इसका मीनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑप्शनल में तो आप कर ही लेते होंगे कि ये मीनिंग है, लेकिन अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टर्म आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मे बी जो एग्जामिनर है वो आपसे पूछ ले व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ कल्चरल हेजेमनी, तो आपको पता होना चाहिए और किसी को बताने के लिए बहुत ही शॉर्टकट में लर्न भी होना चाहिए। तो ये एक तरह से एक डोमिनेंट आइडियोलॉजी होती है रूलिंग क्लास की, जो पूरी सोसाइटी पे अपनी जो आइडियोलॉजी है वो थोपती है या प्रभावित करती है और उससे जो समाज के बाकी लोग हैं वो प्रभावित होते हैं या इन्फ्लुएंस होते हैं। तो हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कल्चरल हेजेमनी जो होती है वो एक तरह से कल्चरल लीडरशिप होती है। क्या होती है? लीडरशिप विच एक्सरसाइज्ड बाय द रूलिंग क्लास। किसके द्वारा होती है? रूलिंग क्लास के द्वारा जो होती है वो लीडरशिप की जाती है। उसके अलावा जो हो सकता है वो प्रोसेस ऑफ डोमिनेशन, जो मैंने पहले ही बताया था, डोमिनेंट आइडियोलॉजी होती है वेयर बाय सेट ऑफ आइडिया सबवर्ट्स द अदर्स। कुछ पर्टिकुलर लोगों का आइडिया दूसरे पे जो होता है वो प्रभावी होता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो अमेरिकन कल्चर है हमारी वो क्या कर रही है? अमेरिकन कल्चर से हम प्रभावित हुए हैं। किसमें? फास्ट फूड जो है वो किसका आइडिया है? अमेरिकन कल्चर का है। तो ये क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया कल्चरल हेजेमनी का। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।